Hello dear students, I am Pawan Rathore, your mathematics teacher. Welcome to your YouTube channel Mathematics Study Classes by Pawan Rathore. Dear students, last वीडियो में हमने चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश कर दिया था. आज हम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4. ओके, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? Second thing, if consistent, then obtain the solution of graphically. कह रहे हैं वो कि जो आपको पेयर्स दिए गए हैं लीनियर इक्वेशंस के, आप बताइए कि इनमें से कौन कौन कंसिस्टेंट है और बाकी के इनकंसिस्टेंट है. फर्स्ट केस. सेकंड केस, अगर कंसिस्टेंट है इक्वेशंस तो फिर उनको ग्राफिकली उनके सॉल्यूशन भी निकालिए. ये क्वेश्चन था. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे देखेंगे. इसके सॉल्यूशन निकालना आपको आता है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे पता करेंगे. ये सुनिएगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ. a1 आउट ऑफ a2, ये आपको पता होगा फॉर्मूला हमने जो देखा था. और थर्ड केस और है. डियर स्टूडेंट, इस पर आपको पता है क्या होता है? लाइन्स आर इंटरसेक्ट एंड वन सॉल्यूशन. इस केस में क्या होता है? लाइन्स आर कोइंसिडेंट और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. थर्ड केस, लाइन्स आर पैरेलल और नो सॉल्यूशन. ये मैं आपको याद दिला रहा हूँ, प्रीवियस जो क्लासेस थे उन्हीं को रिवाइज कर रहा हूँ. जब a1 out of a2 does not equal to b1 out of b2 हो डियर स्टूडेंट्स, तो लाइंस कैसी होती है उस केस में? ग्राफिकल जब रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइंस आर इंटरसेक्ट और सॉल्यूशंस कितने होते हैं? ओनली वन सॉल्यूशन. ये केस था. फिर एक केस ये था a1 out of a2 is equal to b1 out of b2 is equal to c1 out of c2. देन लाइंस जो ग्राफ पर हम ड्रॉ करेंगे वो कोइंसिडेंट होंगी. एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी. और सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे उस केस में? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. और जो तीसरा केस था, केस ऊपर नीचे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. a1 out of a2 is equal to b1 out of b2 does not equal to c1 out of c2 केस को बोलते हैं लाइंस आर पैरेलल. इस केस में अगर आप ग्राफ बनाएंगे दोनों लाइन के, तो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी और सॉल्यूशंस एक भी नहीं होगा. नो सॉल्यूशंस. अब मैं आपको बता दूं, आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको सिर्फ ये केस चेक करने हैं. अगर इन दोनों केस में से कोई सा भी एक केस आता है, इन क्वेश्चंस में इन दोनों में से कोई सा भी केस आता है, यही चेक कर लेना. अगर आता है तो उस केस में सॉल्यूशंस क्या होंगे? कंसिस्टेंट. और अगर ये केस आ जाता है तो क्या लिख देना? इनकंसिस्टेंट. अगर ये केस बन रहा है तो इनकंसिस्टेंट. सॉल्यूशन निकालना ही नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन होते ही नहीं. इन दो केस में हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. आया थोड़ा सा बेसिक मीनिंग समझ में? करना क्या है, हमें सबसे पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट. उसके लिए हमें वो केसेस अप्लाई करने होंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. देखिए डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन हम इसका स्टार्ट कर देते हैं. हाँ, तो सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट क्या है भैया? x का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1. ओके, या ऐसे लिख लेते हैं a1 इज इक्वल टू 1 और b1 इज इक्वल टू 1 और c1 ये +5 इधर जाकर -5. फिर a2 क्या है? 2. b2 क्या है? 2 और c2 प्लस का 10 इधर आकर माइनस का 10. ये तो हमने कोएफिशिएंट लिख लिए दोनों इक्वेशंस के. ओके, अब चेक कर लीजिए. 1/2 और -5/-10. देखते हैं 1/2 इज इक्वल टू 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5, 5 × 10. बताइए क्या मिल रहा है? दैट इज a1 out of a2 इज इक्वल टू b1 out of b2 इज इक्वल टू c1 out of c2. केस नंबर सेकंड, ये हम केस देखते से ही बता सकते हैं. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हियर. इन इक्वेशंस के पास कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. और मैंने बोला था और लाइंस कैसी है? कोइंसिडेंट. तो आप लिख सकते हैं कि लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. बाय ग्राफिकली हम सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं. लाइंस आर
लाइन्स आर कोइंसिडेंट डाल दें आप यहाँ पर, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आप लिख दीजिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हियर। सो क्या है, कंसिस्टेंट है। पहला आंसर मिल गया कंसिस्टेंट है, इससे हमने चेक कर लिया है कि क्या है, सॉल्यूशंस कैसे हैं, कंसिस्टेंट है, पहला आंसर। सेकंड आंसर अब निकलेगा यहाँ पर, वो कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको फिर और सॉल्व करना होगा। देखिएगा क्या है इक्वेशन, x प्लस, एक मिनट में कर रहा हूं, देखिए ये रहा, क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, इसका आप सॉल्यूशन निकाल लो। ओके ठीक है, अरे ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन देखते हैं। x की वैल्यू क्या रखो, 1 रखो, तो y क्या निकलेगा, 5 माइनस 1 4, यहाँ 2 रखो, ऐसे इनफाइनाइट निकल जाएंगे। ओके फिर सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, देन 2y इज इक्वल टू प्लस का 2x उधर जाकर माइनस का 2x, और प्लस ये मल्टीप्लाई का 2 दोनों के डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है, या सिंपली और कर लें तो ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, या पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 5 जा 10, और 2 से 2 कैंसिल x। अब अगर आप गौर से देखेंगे ना, चलो मत देखो गौर से, देखना ही नहीं है हमें गौर से, छोड़ो, x की वैल्यू फिर से 1 रखो, तो y क्या निकल रहा, 5 माइनस 1 4, फिर 2 रखो 3। अब गौर से जरा देखिए आप, थोड़ा सा स्पेशली नोटिस करिए, दोनों टेबल सेम है वैल्यू, तो आप समझ रहे हैं ना, इसीलिए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। आप अब जब ग्राफ बनाएंगे देखना, और आपको भी समझ में नहीं आया होगा सपोज, अब आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स इधर देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, हमने इसका टेबल बना लिया है। अब ग्राफ के लिए आप इक्वेशन ग्राफिकल के लिए एक्स और वाई एक्सिस बना लीजिए। ठीक है, 0 1 2 3 4 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 वाई डैश एक्स डैश, क्या है फर्स्ट 1,4, ये प्लस में 1 और ये 4, 2,3, ये 2 और ये रहा 3, इक्वेशन 1 ये जा रही है। अब इसका सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन देखिए, 1,4 का ये 1 ये 4, और दूसरे का 2,3 ये, इसकी बना लीजिए। क्या हो, कुछ समझ में आया आपको कि जब a1 out of a2 is equal to b1 out of b2 is equal to c1 out of c2 हो, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और लाइंस आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। समझ गए अब आप लोग, बस यही इसका फाइनल आंसर है बेटा, यहाँ लिख दीजिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, फिनिश, क्लियर है और कंसिस्टेंट था। अब इसको आप वीडियो को रोककर नोट डाउन कर सकते हैं, फर्स्ट बिट फिनिश। डेयर स्टूडेंट, हमने सेकंड बिट उठाई है इसी क्वेश्चन की, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। देख लेते हैं, 1/3 माइनस 1/-3, समझ रहे हैं ना आप क्या, माइनस 8/-16, इनको डिवाइड करके देख रहे हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, चलो इक्वल आ गया, 8 1 8 8 2 क्या दिखाई दे रहा है, that is a1 out of a2 is equal to b1 out of b2 does not equal to c1 out of c2। इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस आर पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन, सो इनकंसिस्टेंट। आगे हमें कुछ नहीं करना, फिनिश योर आंसर। अब बेटा थर्ड जो बीट है ना, उसमें कंसिस्टेंट है और ओनली वन सॉल्यूशन है, तो वो आप करना, और अगला फिर इनकंसिस्टेंट बीट निकलेगा, तो वो आप 2 बीट्स आप लोगों के लिए होमवर्क दिया है मैंने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। ओके, वीडियो को रोककर इसको कंप्लीट कर लें आप, गुड।